ये जो आप खस्ता हाल सड़क देख रहे हैं, ये है नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र बेताल घाट ब्लॉक की सड़कें, जहां अधिकांश सड़कें इसी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। यहाँ की सड़कों पर डामर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गड्ढे और टूटी हुई सड़कें ही नजर आ रही हैं। अक्सर इन मार्गों पर हादसे तो होते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस गांव को जोड़ने के लिए मुख्य 3 मार्ग हैं और तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इन सड़कों के हालात कैसे होंगे। अब इसे लेकर बेताल घाट के क्षेत्रवासियों ने सड़कों के निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आपका आभार, आपके सारे मीडिया को। रियली है क्या, अभी बोल भी रहा था कि महान अपने कारगिल शहीद बलवंत सिंह मेहरा जी के नाम पर यह मार्ग बना हुआ है, और उसके बावजूद इस मार्ग में बेतालेश्वर सेवा समिति द्वारा और उनके सम्मानित अध्यक्ष राहुल अरोरा जी द्वारा कम से कम 10 से लेकर 15 बार उनसे पत्र व्यवहार किया गया है। और पत्र व्यवहार करने के बाद उनका तरह तरह के जो जवाब आए हैं, जवाब होने के बाद भी जिलाधिकारी स्तर पर, आयुक्त स्तर पर और शासन स्तर पर कोई इसमें काम नहीं हुआ। पिछली बार जैसे राहुल जी ने बताया कि कैबिनेट स्तर पर ये बात हुई कि इसमें 1 करोड़ का टेंडर हो रहा है, इसमें वो होगा, तब भी आपके आंदोलन की बात हुई थी, लेकिन ढाक के 3 पात साबित हुए, वो उस समय की हवाई घोषणा साबित हुई, क्योंकि अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। और आज स्थिति यह है कि भारी वाहनों के अलावा उस मार्ग पर आप आवागमन पूरी तरह से बंद है। काश्तकार अपनी खेती का सामान मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और आम लोग जो देहरादून से लेकर यहाँ तक पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई थी, बेताल घाट के विकास के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण हो गया था, वो लगभग ठप सा हो गया है। वो यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग जो बेताल घाट को गर्म पानी से जोड़ता है, और इसमें रास्ते में क्रशर होने के कारण हैवी डंपर्स चलते हैं। उन डंपरों के कारण रोड की जो हालात है, वो आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिरता है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं। और मैं अभी 4-5 दिन पहले यहाँ से गया था दिल्ली को, तो हाल रोड की इतनी ख़राब है जिसके कारण हमने आज 1 दिन का उपवास रखा है। और पिछले 2 साल से मैं शासन प्रशासन को पत्र लिख रहा हूँ, जिसके वजह में मुझे कोई वहाँ से जवाब आश्वासन के रूप में नहीं मिल रहा। और पीछे भी एक घोषणा की गई थी कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा कि आपका जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा। उसका टेंडर भी हुआ, उसका पत्र भी आया, बट उसके बाद भी निर्माण कार्य आरंभ अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण आज हमने ये 1 दिन का उपवास रखा है शांति प्रिय। इसके बाद अगर यह हमारे इसके बाद भी किसी को हमारी सड़क की सुध-बुध नहीं होती, तो हमने आगे हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है हमारी संस्था द्वारा। हाईकोर्ट से भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद भी हमारे इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो हम यहाँ पर फिर निरंतर जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक यहाँ बैठेंगे। हर रोज लगभग सैकड़ों यात्री यहाँ से शहर की ओर निकलते हैं और इन्हीं मार्गों से वापस अपने गांव तक पहुँचते हैं, जहाँ लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं स्कूल के बच्चे और बीमार पड़े लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और स्थानीय लोग लगातार सड़कों को सही करने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।